मित्रों नमः संस्कृताय, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं आप अगली क्लास में। कल आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, निश्चित तौर पे आपको समझ में आई होंगी। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो समझ में ना आया हो। आपको एक एक उदाहरण देके हमने भली भांति आपको समझाया था। तो मित्रों आज चर्चा करेंगे तृतीय विभक्ति की। तो तृतीय विभक्ति मतलब करण कारक। तो मित्रों पढ़ते हैं करण कारक, और करण कारक को संस्कृत में कहेंगे तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में अगर हिंदी में देखें या करण कारक में देखें तो कर्ता ने कर्म को करण से इसका कारक चिन्ह है। राम से, श्याम से, इस तरह से जहां अर्थ निकले तो वहां हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा आपको हिंदी में समझाया। बाकी अगर संस्कृत में इसकी परिभाषा देखें तो संस्कृत में इसकी परिभाषा में जो पहला सूत्र है तो वो है करणे तृतीया। करणे तृतीया, करण में तृतीय विभक्ति होती है। तो मित्रों करण में तृतीय विभक्ति, करण मतलब साधन। साधन क्या होते हैं? जैसे मैं चम्मच से खाता हूं तो खाने का साधन है चम्मच। मैं टैक्सी से जाता हूं तो जाने का साधन है टैक्सी। मैं बस से आता हूं, मार्कर से लिखता हूं, पुस्तक से पढ़ता हूं। तो सब में बीच में आप देख रहे हैं से आ रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से, लेकिन जहां से साधन के रूप में हो, क्योंकि अपादान में भी से है, अपादान से, लेकिन वहां अलग के लिए है। अलग, भय, दूरी, लज्जा, घृणा, ईर्ष्या, तुलना, सीखना, अगर इनके लिए हो तो अपादान है। लेकिन अगर साधन के रूप में कहीं से लगा है तो वहां करण होता है। और जहां भी करण होता है वहां हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसा पहला सूत्र कह रहा है। तो करणे तृतीया। मित्रों करणे तृतीया, जैसे रामः बाणेन रावणम हतवान, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो रामः बाणेन, रामः बाणेन। अब देखिए, आप बाणेन मतलब बाण से, रावणम हतवान मतलब रावण को मारा। रामः बाणेन, तो यहां बाणेन क्यों लिखा गया है? क्योंकि साधन है मारने का। किससे मारा? मैं मार्कर से लिखता हूं तो वो बाण से मारते हैं। तो बाण वहां पर साधन है, और साधन है तो निश्चित है करण कहलाएगा, और करण होगा तो तृतीय विभक्ति में प्रयोग होगा। और तृतीय विभक्ति की तुक क्या है? हमने आपको रूप बताए हैं, कह, कम, केन। केन तो बाणेन, इसलिए यहां बाणेन का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों ये पहला सूत्र हुआ। अब तृतीय विभक्ति का दूसरा सूत्र देखते हैं। तो इसमें लिखा है साधक तमः कर्णम। साधक तमः, साधक तमः कर्णम। साधक के रूप में क्रिया संपादन करने में जो साधन का काम करे वहां तृतीय विभक्ति होती है। जैसे सह कलमेन लिखति, सह कलमेन लिखत। मित्रों अच्छे से पढ़िएगा, वर्ण विपर्य ना हो जाए आपको कि कलमेन का कमलेन पढ़ लें। माँ का ला, ला का माँ। कलमेन, साहब कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो साधक तमम कर्णम। यह सूत्र कहता है कि करण में तृतीय विभक्ति होती है, और यह सूत्र कहता है कि साधन में तृतीय विभक्ति होती है। तो मित्रों बात एक ही है दोनों की, क्योंकि साधन होगा तो वो करण ही होगा, और करण होगा तो तृतीय विभक्ति होगी। सह माने वह, कलमेन मतलब कलम से लिखता है। अब जब कलम से लिखता है तो कलम लिखने का साधन है, इसलिए तृतीय विभक्ति में प्रयोग है। कलमेन, कह, कंकेन, इसलिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो आप साधक तमम कर्णम समझ गए, साधन के रूप में करण का प्रयोग होता है। मित्रों अगला है इसमें अनुरक्ते कर्तरि तृतीया। तीसरा सूत्र है अनुरक्ते कर्तरि तृतीया।
अनुरक्ते कर्तरि तृतीया, मतलब कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में कर्ता अनुरक्त रहता है। अनुरक्त मीन्स होता है अप्रधान, मुख्य ना हो, प्रधान ना हो। मतलब सीधी बात कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता है वो अप्रधान हो तो स्वाभाविक है, इस कारण से वहां तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण रावणः हतः, रामेण तो रामेण रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यहां के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, दोनों कारक चिन्ह है ना, से या के द्वारा। तो राम के द्वारा रावण मारा गया। तो यदि ऐसी स्थिति में है, मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में अगर कर्ता अनुरक्त हो, सीधी बात कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य ना होके अगर कर्मवाच्य है या भाववाच्य में है वाक्य, तो वहां भी तृतीया विभक्ति होगी। क्योंकि रामेण रावणः हतः, रामेण रामेण मतलब राम के द्वारा, रावणः हतः रावण मारा गया। तो वहां के द्वारा, तो के द्वारा कहीं ना कहीं चिन्ह तो करण का ही है ना, और जब करण का ही चिन्ह है तो निश्चित है कि तृतीया विभक्ति होगी। मित्रों अगला है सहार्थे तृतीया। चौथा सूत्र है सहार्थे तृतीया। सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। मित्रों सह मीन्स होता है साथ में, तो जहां सह शब्द का योग हो उसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण के रूप में यहां दिया गया है रामेण सह सीता गता, रामेण सह सीता गता। तो देखिए सह का योग है, तो जिस शब्द के साथ सह का योग हो तो वहां भी तृतीया विभक्ति होती है, क्योंकि लिखा है सह अर्थे तृतीया, सह प्लस अर्थे, और सह का आ, हा का आ और अर्थे का आ मिलके बड़ा आ बना देंगे तो सहार्थे हो जाता है। तो सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का योग हो, तृतीया विभक्ति का योग होगा। तो निश्चित है कि राम के साथ यहाँ सह लगा है, तो इसलिए राम को रामः ना लिख के रामेण लिखा गया है। रामः सह सीता गता लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि तृतीया विभक्ति का सूत्र कहता है कि अगर सह के योग में है कोई शब्द, इस साइड का नहीं इस साइड का, सह के योग में है तो वहां तृतीया विभक्ति ही होती है। और तृतीया विभक्ति की तो क्या होती है, कहा कम केन एन। तो राम का तृतीया विभक्ति में क्या होगा, रामेण, इसलिए यहां पर रामेण लिखा गया है। अगला सूत्र देखते हैं, और भी है इसमें। रामेण से सीता गता के अलावा पुत्रेण से आगता पिता, पुत्र के साथ पिता आए। ये छात्रेण समम गता गुरु, छात्र के साथ गुरु गए या गुरु के साथ छात्र गए। तो मित्रों जहां भी साथ का योग हो, सह का योग हो, वहां तृतीया विभक्ति होती है। इसमें फिर है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया। मित्रों यहां अपवर्गे तृतीया में अपवर्ग कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे वाक्य जहां कार्य समाप्ति की बात हो रही हो या फल प्राप्ति की बात हो रही हो, ऐसे वाक्यों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मासेन व्याकरणम अधीतम, माह भर में व्याकरण पढ़ा, तो आपको यहां से लग रहा होगा कि कालवाची शब्द है तो द्वितीया विभक्ति में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो काम पूरा होने की बात है, यहाँ काम को पूरा होने की बात है, इसलिए यहाँ मासेन व्याकरणम अधीतम, माह भर में व्याकरण पढ़ा, तो मासेन जो मास शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया अपवर्ग के कारण, क्योंकि फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है या कार्य पूर्ति को अपवर्ग कहा जाता है। इसलिए एक माह में व्याकरण को पढ़ लिया। सह क्रोशेन कथाम अकथयत, उसने कोस भर में कथा कह डाली, तो ये मार्गवाची है या टाइम बता रहा है, कालवाची है, लेकिन कोस भर में कथा कह डाली, तो वहां आप कथा कह डाली, कार्य को पूरा कर दिया, अपवर्ग के रूप में है, इसलिए वहां पर क्रोशेन आया है, क्रोशेन। एक अगला है इसमें प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। प्रकृति जहां हो, स्वभाव जहां हो, उसके लिए भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो छठवां सूत्र है प्रकृत्यादि
प्राकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम। तो यहां आपको प्रकृति शब्द को याद रखना है। प्रकृति मीन्स स्वभाव। यदि किसी चीज को स्वाभाविक बताया जा रहा है कि ऐसा स्वाभाविक है, स्वभाव से है वो ऐसा, राम बड़ा तेज चलता है तो वो स्वभाव से है ऐसा कि वो शुरू से वो तेज ही चलता है। तो जहां ऐसे वाक्य लिखे जाएं जहां जैसे प्रवरः वेगेन धावति, प्रवर किसी का नाम है, प्रवरः वेगेन धावति, प्रवर वेग से दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, तो स्वाभाविक है, वो उसका स्वभाव है कि वो तेजी से दौड़ता है, इसलिए वहां वेगेन, वेग को वेगेन लिखा गया है। सह प्रकृत्या सरला, वह स्वभाव से सरल है। सह प्रकृत्या सरला, प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग है तो वहां प्रकृत्या है शब्द बनेगा, तो सह प्रकृत्या सरला, सह प्रकृत्या सरला। जैसे लता लताम लतया, आकारांत इकारांत और उकारांत, ये एक सारणी बताई थी ना आपको एक साथ तीनों, तो वहां जो आपको इकारांत स्त्रीलिंग बताया था वही शब्द है प्रकृति। तो स्वभाव से वो सरल है तो वहां प्रकृत्या आएगा, सा प्रकृत्या सरला, इसलिए ये तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया गया। मित्रों अभी तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सूत्र येनांग विकारा, 7वां सूत्र है ये तृतीया विभक्ति का। ये नांग, येन अंग है रियल में मित्रों, तो यहां अंग इस तरह से लिखा जाएगा, ये नांग विकारः, येन अंग विकारः मतलब जिसके जिस अंग में विकार हो वहां भी तृतीया विभक्ति होगी। तो ये नांग विकारः आप जरूर याद रखिएगा, पिछले पेपर सेट आप लगा के देखिएगा, तो ये नांग विकारः खूब पूछा गया है। अंगी के जिस अंग में कोई विकार हो, अंगी मतलब अंग को धारण करने वाला अंगी कहलाता है, तो जिस अंग से वह विकलांग हो, जिस अंग में उसके विकार हो, उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे खूब आया है सा अक्षणः काणः अस्ति, सा माने वह, अक्षणा माने आंख से, काणः अस्ति काना है, वह आंख से काना है, तो अक्षणा काणा अस्ति, तो यहां अक्षणा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, क्योंकि अंगी के जिस अंग में विकार हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। सह पादेन खंजः अस्ति, सह माने वह, पादेन मतलब पैर से, खंजा माने लंगड़ा, खंजा अस्ति। आपने कई जगह खंजा बाबा के स्थान देखे होंगे, खंजा बाबा मतलब लंगड़े बाबा, हनुमान जी जब बूटी लेने गए थे तो भरत जी ने बाण चला दिया था, लंगड़े हो गए थे। बूढ़े बाबा, लंगड़े बाबा, ये सब हनुमान जी के हैं ना ये विशेषण। तो सह खंजा पादा अस्ति, या स अब पादा नहीं आएगा वहां, क्योंकि वो कह रहा है कि अंगी के जिस अंग में विकार हो, जो अंग प्रभावित हो उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो सह पादेन खंजा भवति, पैर से लंगड़ा है, पादेन, पाद माने पैर, तो इसलिए वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। कर्णेन बधिरा अस्ति राम निवासः, कर्णेन बधिरा, कान से बहरा है राम निवास, तो कान प्रभावी है, कान में विकार है, तो कर्ण मीन्स कान, तो कर्णेन शब्द प्रयोग होगा, कर्णेन। तो येनांग विकारा को आप ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है। तो मित्रों ये सूत्र आपको तृतीया विभक्ति में याद करना है। तृतीया विभक्ति करण कारक है, कर्णे तृतीया, साधकतमः कर्णम, अनुरक्ते कर्तरि तृतीया, सहार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, प्रकृत्यादिभ्यश्च उपसंख्यानम और येनांग विकारा, जिसमें येनांग विकारा को आप न भूलिए, खूब पूछा गया है। इसके बाद आगे देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। मित्रों चतुर्थी विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को या के लिए को भी आता है और के लिए भी आता है। तो चतुर्थी विभक्ति किसकी विभक्ति होगी मित्रों? संप्रदान की होगी। एक सूत्र रह गया है इसका,
तृतीया विभक्ति का मित्रों। तो चतुर्थी विभक्ति पढ़ने के पहले उस सूत्र को जरूर पढ़ लेते हैं, मुझे याद आ गया और वो प्रसिद्ध है, चूंकि फेमस है और बहुत आता है इसलिए। इसमें एक सूत्र है, इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, जिसमें किसी की पहचान बताई जाए कि वह ऐसा दिखता है, उस कारण से वह ऐसा दिखता है। जैसे वह जटाओं से तपसी दिखता है, वह कपड़ों से सज्जन दिखता है, वह पुस्तक से विद्यार्थी दिखता है। तो जहां किसी की पहचान बताई जाए वहां भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। वह सूत्र होगा इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे व मीन्स अथवा उपलक्षणे, मतलब जहां भी तृतीया का सूत्र है, यह भी चतुर्थी में नहीं जाना है, ये भी मोस्ट है इसलिए। आठवां तृतीया विभक्ति। कोई लक्षण हो या उपलक्षण हो, जैसे सह जटाभिस तापसः अस्ति, वह जटाओं से तपसी है। तो जटाभिस तापसः अस्ति जटाओं से है, तो कहीं ना कहीं कोई लक्षण बताया गया, पहचान बताई गई। रामानुजः वस्त्रेण सज्जना, रामानुजा वस्त्रेण सज्जना मतलब रामानुज वस्त्र से सज्जन है, तो कहीं ना कहीं पहचान बताई गई, इसलिए यहां वस्त्रेण वस्त्र में तृतीया विभक्ति है। सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है, तो पुस्तक से, तो वहां पुस्तकेन शब्द का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, बहुत मोस्ट है ये और परीक्षा में आया हुआ सूत्र है इसलिए। अब संप्रदान कारक में चलते हैं, चतुर्थी विभक्ति में चलते हैं। तो मित्रों चतुर्थी विभक्ति की यदि बात करें तो आपने जो रूप पढ़े थे, कहा, कम, केन, काय, यहां देखते हैं चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति में कारक कौन सा होगा? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी विभक्ति। तो कर्ता ने कर्म को करण से शम प्रदान को के लिए, तो यहां शम प्रदान कारक हो जाएगा, शम प्रदान कारक। कह, कम, केन, काय, रामाय, मिथिलेशाय, सुरेशाय। तो चतुर्थी विभक्ति में जो तुक होती है अकारांत पुल्लिंग की, वो आय में होती है। तो यहां आय के उदाहरण आपको मिलेंगे। पहला तो परिभाषा संप्रदाने चतुर्थी, जो पहला सूत्र आपको पढ़ना है वो तो सबका लगभग एक सा है, परिभाषा है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदाने चतुर्थी मतलब संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान के रूप में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। तो वहां के लिए आया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो के लिए जहां भी आएगा वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, या को जहां भी आएगा वहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपने उदाहरण क्या देखा कि नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मण के लिए भोजन पकाती है। तो ब्राह्मण के लिए, तो ब्राह्मण यहां क्या है? संप्रदान है, क्योंकि संप्रदान की पहचान कैसे करते हैं हम? कारक चिन्हों के द्वारा, या किसी भी कारक की पहचान कैसे करते हैं? कारक चिन्हों के द्वारा। ऐसे संप्रदान कारक की पहचान हम संप्रदान के कारक चिन्हों से करते हैं। तो वहां के लिए आ रहा है, तो के लिए के पहले जो भी शब्द होगा उसमें संप्रदान होगा, और संप्रदान होगा तो ये सूत्र कह रहा है कि संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान जहां भी होगा वहां चतुर्थी विभक्ति के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए, तो ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो कहा, कम, केन, काय मतलब ब्राह्मणाय, ब्राह्मणाय शब्द वहां पर करना पड़ेगा। इसलिए नूतन ब्राह्मणाय भोजनम पचति, नूतन ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाती। अगला सूत्र इसमें दानार्थे चतुर्थी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मोस्ट है, ये खूब पूछा जाता है। दानार्थे चतुर्थी, मित्रों दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है।
अगर आप हिंदी में भी समझें, भिखारी को रोटी दो, भिखारी को रोटी दो, हिंदी की बात बता रहे हैं आपको। यहां को आ रहा है, कर्ता ने कर्म को। मित्रों, लग रहा है अपन को कि कर्ता ने कर्म को, ये कर्म है, लेकिन कर्म नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि देना क्रिया है, दान के अर्थ में है, और दान के अर्थ में कर्म नहीं होता, संप्रदान होता है। तो दानार्थे चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। भिखारी को रोटी दो, और यहीं अगर आ जाए धोबी को कपड़े दो, तो मित्रों वहां कर्म हो जाएगा, फिर वहां संप्रदान नहीं होगा। क्योंकि धोबी को कपड़े आपने समान रूप से डोनेट नहीं किए हैं, लेकिन भिखारी को, अगर भिखारी को कपड़े दो और धोबी को कपड़े दो तो दोनों में अंतर है। अगर भिखारी को कपड़े दो तो संप्रदान में चला जाएगा, क्योंकि आपने समान रूप से प्रदान किया है। लेकिन धोबी को कपड़े धुलने के लिए दिए हैं, कर्म करने के लिए दिए हैं, तो धोबी को कपड़े दो, वहां जो को आ रहा है वो कर्म का है, और भिखारी को कपड़े दो, वहां जो को आ रहा है वो संप्रदान का है। क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है दानार्थी चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका उदाहरण है राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, तो ब्राह्मण कोई धोबी नहीं है। ब्राह्मण कपड़े धोने का कार्य नहीं कर रहा है, ब्राह्मणों को कपड़े दान में दिए जाते हैं, दान दे दिया जाता है। तो जब डोनेट किया गया है, दान के अर्थ में दिया गया है, तो फिर वहां जो विभक्ति होगी वो क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। अब यहां ब्राह्मणेभ्यः क्यों किया गया है? ब्राह्मणेभ्यः, ब्राह्मणाय क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मित्रों ब्राह्मणाय अकारांत पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है, एक वचन का, सॉरी चतुर्थी विभक्ति का रूप है एक वचन का। लेकिन यहां ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों बहुवचन है, और जब बहुवचन है, बहुत सारे ब्राह्मण हैं, तो फिर बहुवचन के चतुर्थी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बहुवचन का चतुर्थी क्या होगा? काह कान कह केभ्या, तो ब्राह्मणेभ्यः, केभ्या केभ्या नामणाम केसु, ऐसा है ना बहुवचन में, तो ब्राह्मणेभ्यः का प्रयोग होगा, ब्राह्मणेभ्यः, इसीलिए यहां ब्राह्मणेभ्यः लिखा गया है। मित्रों एक और बहुत प्रसिद्ध सूत्र, तीसरा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसट योगाच्च। नमः स्वस्ति कई बार परीक्षाओं में आया है ये, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, स्वधालम वसट योगाच्च, वसट योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योग और चा, चा मीन्स और चा मीन्स चतुर्थी, इसीलिए दो चा है। योगाच्च, योग के अर्थ में और योग के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो नमः के रूप में, स्वस्ति के रूप में, स्वाहा के रूप में, यहां नमः के रूप में, जैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो गुरुवे चतुर्थी विभक्ति का रूप है। अस्तु स्वस्ति प्रजाभ्याः, स्वस्ति आया, प्रजाभ्याः इसलिए यहां मतलब प्रजा का कल्याण हो, तो प्रजा बहुवचन शब्द है, हमेशा प्रायः बहुवचन शब्द है, इसलिए प्रजाभ्याः लिखा गया है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अग्नये स्वाहा, जहां स्वाहा होता है वहां हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए अग्नये स्वाहा। अग्नि चूंकि एकारांत है ना स्त्रीलिंग, तो अग्नि एकारांत स्त्रीलिंग का जो रूप होगा चतुर्थी विभक्ति में वो अग्नये होगा, तो अग्नये स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को समर्पित है। स्वाहा मीन्स, स्वधा मीन्स ये सब समर्पण के लिए होता है। स्वाहा बोलते ना, अग्नये स्वाहा, तो अग्नि को समर्पित। पितृभ्यः स्वधा, पितरों को समर्पित, पितरों बहुवचन में है इसलिए यहां पितृभ्यः लिखा गया है।
पितरी ऋकारांत शब्द है, तो पितृभ्या, मातृ और पितरी के जो रूप आपने याद किए, तो वहाँ पितृभ्या आएगा क्योंकि बहुवचन में है। इस तरह से अलम मल्लो मल्लाय, अलम का जो उदाहरण है अलम मल्लो मल्लाय, मल्ल मीन्स होता है पहलवान, तो अलम शब्द का प्रयोग होता है रियल में, अलम मीन्स बंद करो, समाप्त करो, इस तरह से उसका अर्थ निकलता है अलम। तो अलम मल्लो मल्लाय, यह मल्ल उस मल्ल के लिए पर्याप्त है, पूरा है, ये अलम का अर्थ होगा। वसड़ इंद्राय, वसड़ मीन्स भी अर्पित होता है, इंद्राय इंद्र को समर्पित, एक वचन चतुर्थी विभक्ति का, इसलिए यहाँ इंद्राय कह कम केन काय का प्रयोग किया गया। तो मित्रों इस तरह से नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्चा, ये आप याद रखेंगे। आपके पास जो भी संस्कृत की किताबें होंगी उसमें विभक्तियाँ होंगी, तो वहाँ से थोड़ा सा आप सहयोग लीजिए और उसके द्वारा आप पढ़िए तो निश्चित तौर पे समझ में आएंगी। अगला है इसमें रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुचि के अर्थ में रुच्यर्था नाम प्रियमाणा। मित्रों ये सूत्र रुचि के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा बहुत प्रिय होता है, ब्राह्मणाय का कंकेन काय एक वचन, तो ब्राह्मण को मीठा पसंद है, प्रिय है, ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, तो वहाँ ब्राह्मणाय शब्द आएगा। पंडित जी लोगों को मीठा बहुत अच्छा लगता ना, पंडित जी लोगों को बस मिठाई खिला दो, पैर छू लो, बस क्या इतने में उनसे वरदान ले लो, बहुत आसान है उनको खुश करना। छत्री को खुश कैसे कर किया जाता, छत्री की बड़ाई कर दूं, खुश हो जाएंगे, अरे साहब आपका तो तीनों लोग हाथते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आप ही का है सब राजा साहब, छत्री खुश। वैश्य व्यवसाय करता है, वैश्य को धन के द्वारा खुश किया जाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र सेवा का कार्य करता है, तो शूद्र को धन्यवाद देके, थैंक यू देके, बहुत अच्छे से बात करके उसको प्रसन्न किया जा सकता है। ये सनातन काल का विभाजन है मित्रों। आजकल तो हम सब क्या बनने जा रहे हैं, शूद्र बनने जा रहे हैं। शूद्र का कार्य क्या है, सेवा का कार्य, और हम सब सेवा में जाना चाहते हैं। तो चाहे आज जो जाति से ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो सब शूद्र बनने का प्रयास कर रहे हैं। सेवा का भाव, सेवा, सरकारी नौकरी, शासकीय सेवा, तो सेवा कर्म किसके अंडर में था, शूद्र के अंडर में। रक्षा क्षत्रिय के अंडर में, व्यापार वैश्य के अंडर में, और शिक्षा लेना और देना ब्राह्मण के अंडर में। शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा देना वो ब्राह्मण का कर्तव्य है। और ब्राह्मण को मीठा पसंद है, तो ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मीठा पसंद है। इसमें एक स्प्रहरी इप्सितः, पांचवा सूत्र है स्प्रहरीप्सितः, ये भी खूब परीक्षा में आता है। स्प्रहरीप्सितः, स्प्रह मीन्स होता है इच्छा, स्प्रह, स्प्रह यहां पर हा है मित्रों, फिर यहां रहा स्प्रहरी, तो स्प्रह और इप्सा, इप्सा मीन्स भी अच्छा होता है। तो जहां इच्छा जताई जा रही हो, जैसे बाला पुष्पेभ्यः स्प्रयति, स्प्रयति मतलब बच्चा फूलों को पसंद करता है, तो अगर बच्चा फूलों को पसंद करता है तो वहाँ पसंद वाली बात है, इच्छा वाली बात है, तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति होगी। इसलिए पुष्प को पसंद करता है तो पुष्पेभ्यः, पुष्प को नहीं पुष्पों को, अगर पुष्प को पसंद करता तो फिर तो एक वचन में लिखना पड़ता। अब यहाँ फूलों को पसंद करता है, फूलों बहुवचन में है, तो पुष्पेभ्यः आएगा, पुष्पेभ्यः सॉरी, तो पुष्पेभ्यः स्पृहति। ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञान को पसंद करता है, तो ज्ञानाय, ज्ञान एक वचन में है। धारे रुत्तमर्णः, धारे रुत्तमर्णः, इसका एक सूत्र है, ये भी परीक्षा में पूछा गया, खूब आए हैं ये, मोस्टली आपको वही पढ़ाए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। धारे रुत्तमर्णः, उत्तमर्ण मीन्स होता है कर्जदार, तो कर्जदार की बात अगर कहीं हो
तो वहाँ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अवधेशा मयम शतम धारयति, अवधेश मेरा 100 रुपये धारण करता है या मेरा 100 रुपये लिए है अवधेश, तो अवधेश कहीं ना कहीं कर्जदार है। तो अवधेशा मयम, अहम माम मया मह्यम, आपको रूप बताए थे ना, अहम माम मया मह्यम मत मम मयि रे। तो जो मह्यम शब्द है वो चतुर्थी विभक्ति का है। तो मेरा मतलब जिसका कर्जदार हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए वहां मह्यम का प्रयोग किया गया है। क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूयार्था नाम यम प्रतिकोपः, ये भी बहुत मोस्ट है और अनगिनत बार परीक्षा में आया है, ये जरूर आप याद रखिएगा। थोड़ा सा बड़ा सूत्र है। क्रोध द्रोहेर्ष्या, क्रोध द्रोहेर्ष्या शूयार्था नाम यम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप किया जाए, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया के अर्थ में जिसके प्रति क्रोध किया जाए वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। ये धातुएं आए, क्रोध धातु आए, द्रोह धातु आए, ईर्ष्या, क्रोध द्रोहीर्ष्या शूयार्थानाम अशूयार्थानाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जाए वहां चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण की बात अगर करें तो कंसा कृष्णाय क्रुध्यति, कंसा माने कंस, कृष्णाय माने कृष्ण के लिए, क्रुध्यति मतलब क्रोध करता है। तो जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। कृष्णाय लिखा गया है ना, कहा कम केन काय, तो कृष्णाय। इसके बाद दुष्टः सज्जनाय द्रोहयति, दुष्ट सज्जन का द्रोह करता है, तो सज्जनाय सज्जन का द्रोह करता है चूंकि, तो सज्जनाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रणयः अरविंदाय ईर्ष्यति, प्रणय अरविंद से ईर्ष्या करता है, तो अरविंद में चतुर्थी विभक्ति होगी। मतलब जिससे क्रोध किया जाए, जिसके लिए द्रोह किया जाए, जिसके लिए ईर्ष्या की जाए, असूया की जाए, उसके अर्थ में जिसके प्रति कोप का भाव हो उसके उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। राम कुमारा गौरी शंकराय असूयति, असूया मीन्स मित्रों द्वेष होता है, द्वेष करता है। कौन करता है? राम कुमार गौरी शंकराय असूयति, राम कुमार गौरी शंकर से द्वेष करता है। तो गौरी शंकराय कहा कम केन काय, गौरी शंकराय। इस तरह से ये आपका चतुर्थी विभक्ति पूरा हुआ। तो ये मित्रों ये इतने ही सूत्र नहीं है, और भी बहुत अधिक सूत्र हैं, लेकिन ये वही सूत्र हैं जो आपको याद करना ही है और करना ही पड़ेंगे। पिछले पेपर सेट आप लगाएं तो पेपर सेट के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कौन से आते हैं। तो अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं, अधिकतर, थोड़ी बहुत नहीं, अधिकतर पूछे गए हैं। इसीलिए आपको केवल यही सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं जो मुख्यतः आते हैं। तो संप्रदाने चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम वसट योगाच्च, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा स्प्रहरीप्सिता धारे रुत्तमर्णा और क्रोध द्रोहेर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रति कोपा। ये सूत्र आपको याद करना है मित्रों। आज आपने तृतीया और चतुर्थी विभक्ति पढ़ी, बाकी इसके आगे की विभक्ति पढ़ते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, MP पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, CPCT से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर MPTET के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और MPTET के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, PEB जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे PEB सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।